सर मेरा नाम इरशाद अहमद कसाना है सर। सर मैं गाड़ी वालों के पास गया था। मसला ये हो गया कि मेरी बीवी का डिलीवरी होने वाला था, तो मैं गाड़ी वालों के पास गया रात को। कहा इसको गाड़ी दीजिए। पहले मैंने इसको कॉल किया था लेकिन इसने कॉल रिसीव नहीं किया। फिर मैं बहुत मुश्किल से इनके घर पे गया हूँ, माँ को यहाँ इसके पास छोड़ के बीवी के पास। तो फिर उनके घर पे मैं गया, मैंने उनको आवाज दिया, तो मैंने उनको कहा भैया मेहरबानी करो अब गाड़ी मुझे दीजिए। बोला कि गाड़ी का पानी इस टाइम हमने निकाल दिया लेकिन गाड़ी इस टाइम स्टार्ट नहीं होगा। मैंने कहा मैं घर से पानी लाऊंगा, गाड़ी में डाल देंगे, ब्लेड मार देंगे उसको। सर तो मेहरबानी करो यहाँ से लेकर, हमें पेशेंट को बचाना फर्ज है इस टाइम। कितने ड्राइवर्स के पास आप तो मैं 3 ड्राइवर के पास उस टाइम गया, तो उन्होंने उस टाइम नहीं माना। एक दूसरे को बोल रहा है कि तू जाओ गाड़ी लेकर, दूसरा दूसरे को बुला रहा है कि आप जाइए, लेकिन कोई नहीं आया। इसी धोखे में मुझे लगा दिया इन्होंने। ये वाक़ा कब हुआ, किस टाइम हुआ? सर ये रात के 2 बजे हुआ ये वाक़ा। तो फिर ऐसे मैं इनके पास गया हूँ सुबह, उस टाइम 4:30 बजे का टाइम था, मैं इनके पास जा चुका हूँ। तो इन्होंने उस टाइम भी नहीं माना कि गाड़ी निकालने का। बहुत मुश्किल से मैं फिर यहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो फिर मैंने इकट्ठे कर दिया सब, घर वाले गांव वाले सब। तो सर इसका डिलीवरी 4:30 के टाइम में करीब हो गया। अंदर ही हुआ या जी सर अंदर ही, घर पे जब निकाल नहीं पाए तो मैं वहां पे चले गया गाड़ी वालों के पास। तो फिर ये मुश्किल हो गया, मैं वहां से फिर वापस पहुंचा हूँ इनके पास, तब तक इसका डिलीवरी हो चुका था। तो वो बच्चा पेटी में गुजर गया हुआ था, तो फिर इसका डिलीवरी हुआ। तो बहुत मुश्किल से इसका जान बच गया सर। गुजारिश ये है कि लेकिन कोई ना कोई मसला इसका हल होना चाहिए। तो इसी वजह से ये बच्चा मर चुका है, लेकिन क्या करें, तो कोई किसी का नहीं सोच रहे हैं, खाली अपने अपने काम के लिए दौड़ रहे हैं, कोई किसी का इंसाफ नहीं कर रहे हैं। आज अगर ये स्टैंड की ये गाड़ियां हैं ये इसीलिए है कि ना ये उधर इधर पैसेंजर लोगों के लिए घुमाने के लिए, दिन पे रोडों पे दिखाने के लिए थोड़ी है, लेकिन ये कम से कम इनको भी अपने हिसाब से इनको भी सोचना था। लेकिन अगर ये हमारे घर पे यहाँ पे आ गए तो कम से कम थोड़ा बहुत इंसाफ करेंगे। तो ये इंसाफ इन लोगों से नहीं हो चुका है, लेकिन कुछ न कुछ इसका मसला हल करवाना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद याकूब पठान है, मैं यहाँ का पंच भी हूँ और मेरी बेबी है जो वो सरपंच भी है। मैं हल्के मत्ती गावरन का हूँ। आज रात हमारे साथ ऐसा हुआ कि जो ये इरशाद अहमद कसाना है, इसकी बेबी की डिलीवरी होनी थी। उसका जब टाइम हुआ तो 2 बजे ये सब सोमू वालों के पास गया, तो किसी सोमू वाले ने इसको माना नहीं। तब तक ये घूमने में 2-3 घंटे इसको हो गया। जब ये उनके पास गया तो उन्होंने माना नहीं, बोला हमारी गाड़ी इस वक्त स्टार्ट नहीं होगी। बाद में ये वापस आया, इसने यहाँ कुछ नौजवानों को जमा किया और कहने लगा कि बेड पर उठाकर मैं ले जाऊंगा। जो ही उसको बाहर निकाला तो उसकी डिलीवरी हो गई और बच्चा पैदा होया। एक लड़की थी वो मर गई, उसकी डेथ हो गई वहीं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जो ये सोमू स्टैंड हमने अप्रैल में यहाँ रखा था, उस वक्त हमें बहुत खुशी थी, इसलिए कि यहाँ स्टैंड आ गया, हमारी ये परेशानी दूर हो गई। लेकिन ये सोमू वाले कभी बार बार ऐसा होता है। इससे पहले भी एक का गावरन है जुमा फामड़ा, उसके साथ भी ऐसा हुआ कि किसी गाड़ी वाले ने माना नहीं। तब तक 4 घंटे हो गए तो उसकी भी डिलीवरी रास्ते में होगी। आपने आशा वर्कर को कॉल वाल नहीं किया? जी आशा वर्कर को मैंने कॉल किया था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उसका स्विच ऑफ था। तो तब तक फिर मैंने कहा मैं खुद उसके घर जाऊंगा, तो लेकिन उसकी डिलीवरी हो गई। और इसलिए आपकी माध्यम से वसादत से हम ये भी कहना चाहते हैं कि एलजी साइड से या डीसी अनंतनाग से, एसडीएम कोकरनाग से, तहसीलदार लाहौर से जनाब हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर हमें यहाँ आज से पहले 20 साल 2 एम्बुलेंस थी, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उन्होंने पता नहीं एम्बुलेंस को कहाँ रखा है। तो अगर वो एम्बुलेंस यहाँ होती तो इस बच्चे की डेथ न होती। देखिए इशफाक साहब, जो ये वाकया हुआ कल रात को, बड़ा अफसोसनाक वाकया है। ये इंसानियत को बड़ा शर्मसाज करने वाला वाकया हुआ कि अगर वो लोग उस वक्त उसके घर में कोई बीमारदारी थी तो वो बाहर मदद के लिए निकला। मदद के लिए हमें उसमें आगे आना चाहिए था। अगर वो जहाँ पे भी गया था तो वहाँ चाहिए था उनको कि इनकी मदद की जाए, इनको वक्त टाइम पे नजदीकी हॉस्पिटल में, नजदीकी हेल्थ सेंटर में पहुंचाया जाए। तो उस वक्त की कमी की वजह से वो वहाँ पहुंच नहीं सका और मेरी
खास तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि जो देखिए यहाँ पे हमारे पीएचसी लार्नू में एक एम्बुलेंस है जो पहले मतिंदी थी, तो उसको यहाँ पे शिफ्ट किया गया है पीएचसी में। तो इसमें हमने एक डीडीसी प्लान में भी एम्बुलेंस रखी हुई है कि शायद अगर आज वो एम्बुलेंस होती तो ऐसा वाकया ना होता। और हेल्थ इंतजामिया से भी ये है कि इनको एक हेल्पलाइन नंबर अपना जारी करना चाहिए। हर गांव में एक हेल्पलाइन नंबर बाकायदा एक बोर्ड लगा देना चाहिए। जिन लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता है, कम से कम वो वक्त पे इनको कॉल करके इनकी मदद के लिए पहुंच जाते तो शायद ये वाकया ना होता।